गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्त अब हम लोग एक हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें अगर, तो इसका बीच में ये खाली होता है दोस्त, और इसका बीच वाला पार्ट ये खाली होता है और ये इसका थिकनेस है, ठीक है ना दोस्त। तो इसमें थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखिए अब दोस्त इसमें क्या होता है कि एक कर्व पार्ट बाहर में होता है और एक ये वाला कर्व पार्ट होता है, ठीक है ना। ये पार्ट, एक ये वाला कर्व पार्ट होता है, एक बाहर वाला पार्ट। तो अगर हम टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो यानी ये बाहर का पार्ट एक हमारा 2πr/h, यानी कैपिटल आर। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हमने लिया है, तो ये बड़ा वाला रेडियस क्या है हमारा, कैपिटल आर है, ठीक है ना। जबकि ये छोटा वाला, ये बीच का जो खाली पार्ट है, तो ये एक सर्कुलर पार्ट है। तो इसमें दो सर्कुलर पार्ट होता है, तो ये छोटा वाला एक स्मॉल आर है, ठीक है ना। ये खाली पार्ट है, ये वाला खाली पार्ट है, ये इतना भरा हुआ। तो अगर हम बाहरी कर्व पार्ट की बात करें तो ये हमारा 2π/h, ठीक है ना। जबकि एक अंदर वाला पार्ट यहाँ भी है, तो दोस्त इसको हम यहाँ स्मॉल 2π/h, ठीक है ना। तो अगर ये कर्व पार्ट को और ये कर्व पार्ट को हम ऐड कर दें तो टोटल हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यही इसमें जोड़ा हुआ है 2πr/h प्लस 2πr/h, और 2πh चूँकि दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो r प्लस r बच गया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये दोनों कर्व पार्ट तो जुटेगा ही जुटेगा, प्लस ये ऊपर में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त, ये सर्कुलर पार्ट इतना, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। और जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे भी है। तो पहले हम इसका अगर हम एरिया अगर निकालें तो दोस्त बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल दो इसमें है। तो बड़ा सर्कल में से अगर हम छोटा सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दें तो हमारा ये थिकनेस वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है दोस्त कि अगर हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर वाला एरिया निकाल लें, ठीक है ना, ये हॉलो पार्ट अगर निकाल लें बड़ा में से, तो ये हमारा जो बच जाएगा वो यही पार्ट बच जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो इसी को दोस्त अगर हम इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा नीचे वाला भी पार्ट का एरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी को दोस्त अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो इसी को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, यानी दो कर्व पार्ट, यानी एक बाहर वाला 2πr/h और एक अंदर वाला 2π/h, ठीक है ना। और दोनों को दोस्त जोड़ के और प्लस ये वाला पार्ट अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2πr/h और 2π/h और इसको हमें जोड़ लेना है। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है हमारा, तो 2πh, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ से हो गया। और दोस्त यहाँ से अगर हम अगर पाई यहाँ से हम कॉमन ले लें तो दोस्त आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसमें से भी अगर हम, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा ये हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगर इस दोस्त इसके वॉल्यूम की बात करें तो बड़ा वाला वॉल्यूम में से अगर हम अगर ये हॉलो पार्ट का वॉल्यूम अगर माइनस कर लें तो दोस्त हमारा ये जो ये पार्ट बचा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। ये जो थिकनेस वाला पार्ट है तो उसका ये वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि ये तो खाली है। तो टोटल अगर इसका वॉल्यूम की बात करें दोस्त तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच है, ठीक है ना। और ये हॉलो पार्ट है जो हमारा, तो ये दोस्त ये हमारा ये जितना ये हॉलो पार्ट है, तो इसका अगर वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दें तो ये हमारा केवल थिकनेस वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट केवल बच जाएगा। इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम बच जाएगा। तो यही करना है कि टोटल वॉल्यूम में से, तो यानी टोटल का हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, माइनस, और ये खाली वाला पार्ट का वॉल्यूम निकाल लें तो यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। चूँकि स्मॉल ये रेडियस है हमारा छोटा वाला का, खाली वाला का, ठीक है ना।
तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्त अगर हम इसमें से पाई एच कॉमन ले लें तो ये हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा आप जान लीजिए, ठीक है ना। अगर आएगा तो फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्त अगर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो इसका कर्व पार्ट का एरिया, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया, यानी इसका अगर हम बोलें, अब इसमें क्या होता है दोस्त, ये ऊपर में एक सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है ना, ये हमारा सर्कुलर पार्ट है और इसका रेडियस जैसे आर है और इसका ये कोन का, सर्कुलर कोन का ये हाइट होता है दोस्त, ये वाला, ये हमारा हाइट है, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइट है और इसको दोस्त ये बोलते हैं हम इसको स्लेंट हाइट, ठीक है ना। तो ये कोन का होता है हमारा स्लेंट हाइट। तो इसके कॉर्ड पार्ट का अगर हम एरिया की बात करें तो दोस्त ये होता है हमारा पाई आर एल, ठीक है ना। और इसका तो हमें मालूम है कि सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर कर्व पार्ट का बात करें तो दोस्त ये हमारा पाई आर एल होता है, ठीक है। जबकि अगर हम टोटल सरफेस की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो दोस्त ये कर्व पार्ट में हमारा ये ऊपर वाला एरिया जुट जाएगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसी को दोस्त अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो आर प्लस एल, तो ये हमारा यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका कि टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्त अगर हम अब देखिए इसके वॉल्यूम की बात करें, तब अगर दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का हाइट बराबर है, तो अगर हम 3 कोन पानी भरें और उस सिलेंडर में डालें तो वो भर जाएगा। इसका मतलब कि इसके 3 वॉल्यूम के बराबर इसका 1 वॉल्यूम है, तो यानी इसका अगर हम 1/3 कर दें तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसी के कंसेप्ट से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका 1/3, ठीक है ना। तो इसी फिगर में वही समझाया गया है कि जैसे 1 कोन पानी डाला गया तो दोस्त इतना हुआ, 2 कोन जब पानी डाले तो ये दोनों हो गया, और थर्ड में जाके देखिए दोस्त ये पूरा फुल हो गया, ठीक है ना। तो यानी थर्ड इसका वॉल्यूम, यानी 3 वॉल्यूम के बराबर इसका 1 वॉल्यूम बराबर है, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट से यहाँ पे ये निकाला गया है इसका वॉल्यूम कोन का, ठीक है। अब दोस्त अगर हम स्फेयर की बात कर लें तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, तो ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फेयर की बात करें, हेमी स्फेयर, तो दोस्त इसका आधा हो जाएगा। अगर टोटल का सरफेस एरिया दोस्त 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसका वॉल्यूम होता है दोस्त, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो ये दोस्त होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो इसको तो आपको याद ही करना होगा, ठीक है ना। तो इसका स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जबकि अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर की बात करें तो हेमी स्फेयर की बात करें तो दोस्त इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 ऑफ किसका हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा हेमी स्फेयर का ये वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसी को दोस्त देख लेते हैं। देखिए अब हेमी स्फेयर आ गया हमारा, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, तो दोस्त ये हमारा कर्व सरफेस एरिया तो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जबकि पूरा का दोस्त अगर हम टोटल की बात करें तो ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, तो दोस्त देखिए ये तो हमारा कर्व पार्ट तो 2 पाई आर स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन एक और सर्कुलर पार्ट ऊपर बन जाता है, अगर हम हाफ करते हैं तो एक ऊपर भी सर्कुलर पार्ट बन जाता है, तो इसका भी तो एरिया ऐड होगा। तो इसका दोस्त हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो अब हो जाएगा दोस्त इसका
2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया इसका, ठीक है ना। और दोस्त इसी तरह से अगर हम इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो चूंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर अभी हमने बात किया था कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इसका कितना होता है दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा पार्ट का होता है, पूरा स्फेयर का बात हो रहा है वॉल्यूम। तो दोस्त ये हेमी स्फेयर बन गया, यानी आधा कर दिए तो इसका आधा हो जाएगा वॉल्यूम, यानी अगर इसके वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फेयर तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये सब आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना होगा दोस्त। अब दोस्त अगर हम इसके समरी की बात कर लें एक बार, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो हमने देख लिया क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ L क्या है B क्या है दोस्त, तो L है हमारा लेंथ, B हमारा ब्रीथ और H हमारा हाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमने देख लिया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 इंटू LB BH HL, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, तो ये दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, तो 6L स्क्वायर, ठीक है ना, तो 6L स्क्वायर या 6A स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हमने देखा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पाई RH, ठीक है। और दोस्त टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल इसमें जोड़ लेंगे हम, तो यानी हमने जोड़ लिया था पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। अगर ये तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्त तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है ना। तो हमने ऊपर में जैसे ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दोस्त टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, तो इसका कोन का हम जानते हैं कि दोस्त पाई आर एल होता है, ठीक है ना, कर्व पार्ट, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। और टोटल की बात करें दोस्त तो ये देखिए, तो इसी को जोड़ दिया है तो पाई आर आर प्लस एल, तो ये टोटल अगर हम ऐड कर दें तो पाई आर आर प्लस एल, तो वही ये फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसका रेडियस आर है, तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया तो स्फीयर, तो ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अभी हम लोगों ने बात किया तो वही लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि हेमी स्फीयर की अगर हम बात करें कर्व पार्ट का, तो ये नहीं, ये कर्व पार्ट का सरफेस एरिया, तो ये होता है हमारा दोस्त 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर क्या है दोस्त, यहाँ रेडियस है ये आर, ठीक है ना। ओके, अब दोस्त अगर हम बोले टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर, यानी हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, तो दोस्त इसका तो हमें मिल गया पाई आर स्क्वायर, और इसका कर्व पार्ट का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यानी 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये हेमीस्फेयर, तो ये हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, तो वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो तीनों में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी लेंथ में, ये लेंथ है हमारा, ये लेंथ है, ये हमारा ब्रीथ है, और ये दोस्त हमारा हाइट है, ठीक है ना। तो तीनों में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। या तो बोलें कि दोस्त बेस एरिया और मल्टीप्लाइड एच, तो हमारा ये वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालना है तो दोस्त क्या हो जाएगा, तीनों में मल्टीप्लाई करें एल इंटू एल यानी एल क्यूब, तो ये हमारा ये वॉल्यूम हो गया, यानी ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो ये दोस्त इसका वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, इसके बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। यहाँ आर है रेडियस, तो यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, यानी बेस एरिया का निकाल लीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ठीक है ना। अब अगर हम कोन के वॉल्यूम की बात करें तो इसका 1/3 होता है, ठीक है, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा कोन का वॉल्यूम हो गया,
कोन का वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो हमने ये भी देख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर तो 2/3, इसका आधा हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो दोस्त ये बोल रहा है कि प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for the making the box. The cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. यानी बोल रहा है कि दोस्त एक प्लास्टिक बॉक्स हमें बनाना है, ठीक है ना। तो जिसका लेंथ दिया हुआ है हमने लिख लिया है 1.5 मीटर, ब्रीथ है इसका 1.25 मीटर, और इसका हाइट यानी दोस्त यानी ये डीप जो दे रहा है ये हाइट है, तो इसको भी मीटर में हम चेंज कर लेंगे तो 0.65 मीटर है, ठीक है। अब हमें इसका टॉप में खुला रखना है, ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कितना सीट रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 4 वाल्स बनाना है और एक बेस पार्ट बनाना है, ठीक है ना। ये टॉप तो चाहिए नहीं हमें। तो यहाँ पे अब फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये लिख लेंगे ऐसे कि द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, यानी कितना एरिया का सीट हमें चाहिए इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए। तो इसी को लिख लेंगे कि द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्लास्टिक बॉक्स, तो ये बराबर, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वाल्स, यानी ये 4 वाल्स का एरिया चाहिए, ठीक है ना। और ये फ्रंट और ये इधर बैक, ठीक है ना। और दोस्त एक बेस पार्ट चाहिए प्लस एरिया ऑफ द बेस, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम 4 वाल्स का अगर हम एरिया की बात करें तो यानी लेटरल सरफेस, तो यानी दोस्त इसका होता है 2 इंटू हाइट और L प्लस बी, यही होता है इसका फार्मूला। और दोस्त एरिया ऑफ द बेस, तो ये बेस का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी L इंटू बी। अब इसमें दोस्त इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो देखिए, तो दोस्त अगर हम यहाँ 2 इंटू अगर हाइट इसका 0.65 मीटर है, ठीक है ना, और लेंथ इसका दोस्त कितना है तो 1.5 यानी 50 लिख सकते हैं। और इसका ब्रीथ, तो ब्रीथ है दोस्त 1.25 यानी ये इसका ब्रीथ है, ठीक है। और प्लस अब लेंथ यानी 1.5 इंटू ब्रीथ, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1.3, और इसको अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये 2.75 प्लस, अब दोस्त अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1.875, ठीक है ना। अगर दोस्त अब इसमें हम अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में तो ये हमारा हो जाएगा 3.575 प्लस 1.875, और दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो यानी हमें इतना एरिया का सीट रिक्वायर्ड होगा इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। अब सेकेंड की बात बोल रहा है कि इसका कॉस्ट निकालिए आप। तो अगर हम सेकेंड की बात करें दोस्त तो इट इज़ गिवन दैट the rate of सीट, ठीक है ना, सीट बराबर ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोस्त हमारा ये रेट दिया हुआ है, तो सो
द टोटल कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सीट। तो ये दोस्त हमें इतना एरिया का सीट चाहिए और पर मीटर के हिसाब से ये रेट दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें दोस्त, यानी 5.45 मल्टीप्लाई 20, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा यानी 109, 2 5 10 0 0, ठीक है ना। तो इतना हमारा ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो ये कट जाएगा हमारा, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 109 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, सो द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बॉक्स बराबर 109 रुपीज़, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। दोस्त अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी अगर हम मान लें कि ये रूम है हमारा, ठीक है ना, तो इसका दिया हुआ है लेंथ कितना है दोस्त, तो 5 मीटर, यानी ये 5 मीटर है, ओके। और दोस्त इसका ये ब्रीथ दिया है 4 मीटर, यानी ये हमारा है 4 मीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है दोस्त 3 मीटर, ठीक है। हमने लिख लिया इसको, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। यानी हमें ये 4 वॉल्स का हमें वाइट वॉश कराना है, एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ, और सीलिंग का भी, यानी टॉप का और ये 4 वॉल्स का, ठीक है ना। तो उसका रेट निकालना है, रेट दिया हुआ है कि 7.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कितना कॉस्ट लगेगा वही पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग लिख लेंगे कि सिंस, तो दोस्त पहले हमें ये निकालना होगा कि हमें वाइट वॉश कितना एरिया का कराना है, ठीक है ना। तो सिंस द टोटल एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, ये वाइट वॉशिंग के लिए टोटल एरिया क्या होगा, तो यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है ना। तो दोस्त एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर हम निकाल लें तो ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा। तो इस तरह से तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त, तो यानी 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और एरिया ऑफ द टॉप, यानी दोस्त ये टॉप और ये बेस दोनों बराबर है, तो यानी एल और बी हो जाएगा, ये हमारा बी है, ये हमारा एल है, तो टॉप का हो जाएगा, यानी सीलिंग का एरिया ऑफ टॉप, यानी सीलिंग, ठीक है ना। यानी सीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, टॉप का मतलब। तो दोस्त तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल इंटू बी। अब इसमें अगर हम पुट कर दें वैल्यू, तो इसका हाइट है दोस्त 3 और लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 5 + 4 प्लस, अब दोस्त इसका लेंथ है 5 और ब्रीथ है 4, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 4 9 3 27, तो यानी 27 प्लस 5 चौके 20, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 54 + 20 यानी 74, ठीक है ना। तो 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्त ये हमारा एरिया तो निकल गया इतना, तो हमें वाइट वॉश करना है, ठीक है ना। अब चूंकि कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सिंस द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज, तो ये दिया हुआ है दोस्त
7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमें दिया हुआ है, ये कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, वाइट वॉशिंग का कॉस्ट दिया हुआ है। तो सो द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग बराबर, तो दोस्त टोटल हमारा एरिया, हमें इतना एरिया में हमें वाइट वॉश करना है और इसका कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर के हिसाब से। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी दोस्त 74 इंटू 7.5, तो दोस्त इसको कटा लें अगर, तो 74 इंटू 75/10, ठीक है ना। तो दोस्त ये 5 से कट जाएगा, तो हमारा ये 5 एकम 1, 5 चाह 25, ठीक है ना, 5 दूना 10, 2 से यहाँ से कट जाएगा 2 3 6, 2 7 14। अगर हम गुणा कर ले दोस्त, मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 5 7 35, 5 3 15, 3 18, और ये 7 और 3, तो 5 8 7 15, 3 1 4 1 5। तो यानी हो जाएगा दोस्त ये 555, ये रुपीज़। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें दोस्त, ये बोल रहा है कि द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, ठीक है ना। यानी बोल रहा है कि यानी हॉल का ये जो फ्लोर है हमारा, ये फ्लोर, तो इसका पेरीमीटर दे रहा है, ठीक है, 250 मीटर, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, ठीक है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो हमें इसका हाइट ऑफ द हॉल यानी हॉल का हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ क्या दिया हुआ है कि इट इज़ गिवन दैट, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यानी इट इज़ गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज़, तो ये क्या दिया हुआ है दोस्त, तो ये हमारा ये इसका फ्लोर है, ठीक है। तो इस फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी दोस्त 2 इंटू L प्लस B बराबर, ये हमारा दिया हुआ है 250 मीटर, ठीक है। तो इसलिए दोस्त अगर हम L प्लस B की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 125 मीटर, ठीक है। यानी ये 2 से हम इसको कटा दिए हैं, ठीक है ना, ये 2 से ये कट गया तो हमारा 125, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 125 मीटर। अब चूँकि रेट दिया हुआ है यहाँ 10 रुपया, इसको, हाँ, अब क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, ठीक है ना। तो पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर निकाल लें, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 इंटू H इंटू L प्लस B, ठीक है। तो दोस्त अगर 2 इंटू, अगर हम हाइट इसका तो पता नहीं है, L प्लस B ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो L प्लस B का मान हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 250 H, ठीक है ना। ये हमारा एरिया निकल गया। हमें इसमें पेंटिंग करना है, ठीक है। तो अब दोस्त क्या करेंगे, इसका रेट दिया हुआ है कि 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका पेंटिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी को ऐसे लिख लेंगे कि सिंस द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट, तो सो द टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग बराबर, तो चूंकि हमें इतना एरिया का पेंट हमें करना है और पर मीटर इसका ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारा ये रेट दिया हुआ है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये टोटल एरिया में तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा।
यानी 250H इंटू 10। और ये चूँकि दोस्त दिया हुआ है, हमारा टोटल कॉस्ट हमारा कितना लग रहा है 15,000, ठीक है ना। तो ये हमारा ये दिया हुआ है 15,000 टोटल कॉस्ट लगा है, ठीक है ना। तो एज पर गिवन, ठीक है ना, एज पर गिवन टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग द वॉल्स बराबर 15,000, ये रुपया दिया हुआ है। तो सो हम लिख सकते हैं दोस्त कि इतना बराबर 15,000, ठीक है ना। यानी दोस्त हम लिख सकते हैं कि 250H इंटू 10 बराबर 15,000। तो इसलिए दोस्त अगर हम H की बात करें तो यानी 15,000 बाई 10 इंटू 250, ठीक है। अब दोस्त अगर हम कटा लें इसको तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और दोस्त 25 और 5 यहाँ 15, और ये 5 से दोस्त ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 6 मीटर। तो ये 6 मीटर हमारा क्या निकल गया, हाइट ऑफ द हॉल। सो हाइट ऑफ द हॉल बराबर 6 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।